हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वो कैप का लेक्चर 20। ठीक है, तो हम पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो पिछली वाली क्लास है, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ्यूजन, इफ्यूजन मतलब भावनाओं का उफान, फ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कैसे याद किया था? इसमें फ्यूजन है, तो जिस तरीके से न्यूक्लियर बम फटता है और पूरा फट के फैल जाता है, उसी तरीके से हमारी भावनाएं भी फट के हर जगह फैल जाती हैं, मतलब उफान आ जाता है भावनाओं का। इग्लैट्रियन मतलब जो बिलीव करे इक्वल राइट्स में, सबको इक्वल राइट्स हो। कैसे याद किया था इसको? इक्वल प्लस लिटरेट। ठीक है, मतलब सबको एजुकेशन सामान्य रूप से मिलनी चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए। ईगोसेंट्रिक मतलब जो अपने ही बारे में सोचे। ठीक है, इसमें स्पेलिंग में ही है ईगो, जिसका घमंड अपने ही घमंड में रहे। ईगोसेंट्रिक, सेंटर मतलब अपने ही बारे में सोचे। एग्रीजियस, एग्रीजियस मतलब बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड और शॉकिंग। कैसे याद किया था? एग्रेसिव से याद किया था। ठीक है, कैसे याद किया था? एग्रेसिव से याद किया था। जो आदमी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। एलिसिट, एलिसिट का मतलब निकालना, ब्रिंग आउट, ड्रॉ रिस्पॉन्स। इसको डायरेक्टली याद करने का कहा था। एलेप्टिकल, एलेप्टिकल का मतलब अधूरा, इनकम्प्लीट और अनक्लियर। इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि एलिप्टिकल का मतलब जो चीज़ समझ में ना आए। तो एलिप्टिकल से आपको याद होगा कि ओवल वाला शेप पढ़ा था हम लोग ने, तो जो बात घुमा फिरा के की जाएगी वो अनक्लियर होगी, समझ में नहीं आएगी। इल्यूजिव, इल्यूजिव मतलब पकड़ में ना आने वाला, हार्ड टू फाइंड और अंडरस्टैंड। एमिग्रेट, एमिग्रेट तो सबको पता होगा, एमिग्रेशन बार बार सुनते होंगे, देश छोड़ना, लीव ओन कंट्री टू लिव एल्सवेयर। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, फेमस और रेस्पेक्टेड। कैसे याद किया था? एमिनम का नाम सबने सुना होगा, एमिनम जो अमेरिका का गायक है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मतलब अनुभव आधारित, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। कैसे याद किया था? किसी एक अंपायर को खड़ा करने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है, किसी एक अंपायर को खड़ा करने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है, तो एम्पेरिकल। इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब अनुकरण करना, इमिटेट मतलब किसी की कॉपी करना, नकल करना। कैसे याद किया था? सिमुलेट, सिमुलेटर सुना है ना, सिमुलेटर, उसी तरीके से होता है सिमुलेट। सिमुलेट कैसे याद करेंगे हम? एमुलेट, नकल करना। इंक्रोच, इंक्रोच मतलब अतिक्रमण करना, स्लोली इंट्रोड्यूड और ट्रांसपास, ट्रेसपास, सॉरी। इंक्रोच कैसे याद किया था? कॉकरोच जो है हमारे घर में आ जाते हैं, हमारी घरों में आकर अतिक्रमण कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, हमारे एरिया को कब्जा लेते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच से याद रखोगे इंक्रोच। एंडेमिक, एंडेमिक मतलब स्थानीय, नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया। एक बीमारी जो है वो किसी एक मोहल्ले में मान लो फैल गई तो उसको बोलेंगे एंडेमिक। ठीक है, या फिर एक छोटे से कंट्री में फैल गई, उसको बोलेंगे एंडेमिक। मगर अगर कोई बीमारी जो है वो पूरे विश्व में फैल जाए, उसको क्या बोलेंगे? पेंडेमिक। एनरवेट, एनरवेट मतलब कमजोर करना, वीकन और ड्रेन एनर्जी। कैसे याद किया था? कि जो हमारी इनर एनर्जी है वो वेस्ट हो गई, इनर वेस्ट मतलब अंदर की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो गई, तो हम क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। इनफ्रेंचाइज, इनफ्रेंचाइज का मतलब अधिकार देना, गिव राइट टू वोट फॉर फ्रीडम, किसी को वोट देने का अधिकार देना। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है इनजेंडर। इनजेंडर मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस, टू कॉज समथिंग टू हैपन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? जनरेट, प्रवोक, अराउज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, एक्सटिंग्विश, सप्रेस। कैसे याद रखेंगे इसको? इंजन से याद रखेंगे। जब इंजन चालू होता है तो वो धुआं प्रोड्यूस करता है, जब इंजन चालू होता है तो वो धुआं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हिज केयरलेस रिमार्क engendered a heated argument that divided the entire group into two sides। उसने जो लापरवाही वाला कोई बात कही थी, उसने एक तरीके से दो ग्रुप्स के बीच में एक आर्गुमेंट, एक वाद क्या कहते हैं, पैदा कर दिया, जिसकी वजह से जो दो ग्रुप है वो आपस में बढ़ गए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एनिग्मा। एनिग्मा मतलब रहस्य, पहेली, समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिस्ट्री, पजल, रिडल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेशन। द स्ट्रेंज लाइट सीन इन द स्काई रिमेन एन एनिग्मा
स्पार्किंग एंडलेस डिबेट्स अमंग साइंटिस्ट एंड विलेजर्स अलाइक। कह रहा है कि एक अजीब तरीके की जो लाइट आसमान में देखी गई थी वो एक पहेली की तरह थी, रहस्यमय थी, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा एक तरीके से डिबेट शुरू हो गया साइंटिस्ट और जो गांव के लोग थे उनके बीच में। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट अपना डिबेट करने लग गए और जो गांव वाले थे वो अपना डिबेट करने लगे कि ये क्या चीज थी। ठीक है, थर्ड है हमारा इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी मतलब भयंकर बुराई, घोर अपराध, एक्सट्रीम विकेडनेस और शॉकिंग एवल एक्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? विकेडनेस, एट्रोसिटी, मॉन्स्ट्रोसिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? गुडनेस, वर्चू, मॉरलिटी। द एनॉर्मिटी ऑफ द मैसेकर हॉरिफाइड द एंटायर वर्ल्ड। कह रहा है कि जो एक घोर अपराध किया था बहुत लोगों को मारने का, उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से दहशत में ला दिया था। रिमाइंडिंग एवरीवन हाउ डीपली ह्यूमंस कैन फॉल इनटू क्रुएल्टी। जिसने सबको एक मतलब एक तरीके से रिमाइंड कराया कि कैसे जो इंसान है वो इतनी ज्यादा क्रुएल्टी कर सकता है, घिनौना कृत्य कर सकता है। कैसे याद रखेंगे इसको? इनॉर्मस, इनॉर्मस सबको पता होगा, इनॉर्मस मतलब तो पता होगा ना, बहुत बड़ा, प्लस क्राइम, इनॉर्मस क्राइम। इनॉर्मिटी से क्या याद रखोगे? इनॉर्मस। इनॉर्मस याद अगर आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा तुम्हें कि बहुत बड़े घोर अपराध की बात हो रही है। एफेमरल, एफेमरल क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसी जो चीज जो बहुत ही थोड़े समय के लिए हो, बहुत ही थोड़े समय के लिए हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, फ्लीटिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमानेंट, इंड्यूरिंग, एटर्नल। द फेम ऑफ मैनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इज एफर्मल, डिसअपियरिंग एज क्विकली एज इट अराइव्स। कह रहा है कि जो बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो उनकी लोकप्रियता होती है वो एक फर्नल होती है, एक क्षणिक होती है। जितनी तेजी से वो आते हैं उतनी तेजी से वो चले जाते हैं। कैसे याद रखोगे? फ्यूनरल तो सबको पता होगा, है ना? फ्यूनरल तो पता होगा सबको। अगर यहां पे ये जो ई लगा हुआ है, फर्मल से फ्यूनरल निकल रहा है, फर्मल से फ्यूनरल निकल रहा है। ई से अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि ये इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूनरल सबको समझ आ रहा है। एक तो जो हमारे यहाँ मतलब अंतिम संस्कार होता है तो लकड़ी में बॉडी जलाई जाती है, एक होता है कि इलेक्ट्रिक वाला होता है जहां पे बॉडी ले जाके इलेक्ट्रिक से जलाई जाती है। अगर आप लोगों को पता हो तो उसमें क्या होता है, बहुत तुरंत जल जाती है बॉडी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूनरल, इलेक्ट्रिक फ्यूनरल, एफर्मल, इंफर्मल। ठीक है। फिफ्थ है हमारा एपिग्राम। एपिग्राम मतलब एक तरीके से होता है चुटकुला। ठीक है, चुटीला कथन, ये क्या है? व्यंग्यपूर्ण सुक्ति। ठीक है, एक तरीके से चुटकुला मान लो इसको। अ ब्रीफ एंड क्लेवर और विटी रिमार्क। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विप, विटिज्म, जेस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्पीच, एक्सप्लेनेशन, डलनेस। हिज स्पीच वॉज फिल्ड विद शार्प एपिग्राम्स दैट मेड पीपल लाफ बट ऑल्सो थिंक डीपली अबाउट ह्यूमन नेचर। कह रहा है कि जो उसकी स्पीच थी वो बहुत से चुटकुलों से भरी हुई थी, जिससे लोग हंसने लगे थे, मगर उनको उस चुटकुलों ने सोचने में मजबूर कर दिया था। किसके बारे में? ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है प्रतिकाष्ठा। एक तरीके से इसको बोलेंगे हम किसी की सीमा, मतलब इतना कोई परफेक्ट चीज कि वो उसकी एपिटोम है। मान लो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप कैसे बन सकते हो? आप आइंस्टीन बन सकते हो। तो कहते हो कि मैं आइंस्टीन है, मतलब आपका जो लिमिट है वो आइंस्टीन है, क्योंकि उससे आगे कोई आदमी नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो आदर्श उदाहरण, संक्षिप्त रूप, ये देखो सही मीनिंग नहीं है। एपिटोम का मतलब ये है कि किसी चीज इतनी परफेक्ट हो कि वो आपकी लिमिट बन जाए। ठीक है, आप यहां पे खड़े हो तो आप इसका टारगेट करो। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिटोम। द परफेक्ट एग्जाम्पल और एम्बॉडीमेंट ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्बॉडीमेंट, पर्सोनिफिकेशन, मॉडल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंट्रास्ट, डेविएशन, एक्सेप्शन। शी वॉज द एपिटोम ऑफ ग्रेस एंड काइंडनेस, ट्रीटिंग इवन हर एनिमीज विद रेस्पेक्ट एंड कंपैशन। क्या मतलब है? कि वो शालीनता से, ग्रेस शालीनता और दया की मिसाल थी, किसी की मिसाल होना। ट्रीटिंग इवन हर एनिमीज, जो कि अपने दुश्मनों को भी बहुत ज्यादा आदर और करुणा के साथ पेश आती थी। ठीक है। सेवेंथ है हमारा इक्वानिमिटी, धैर्य, मानसिक संतुलन, कामनेस, बैलेंस ऑफ माइंड, स्पेशली अंडर प्रेशर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंपोजर, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एगिटेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस।
डिस्पाइट द chaos around him, the monk meditated with complete equanimity, unaffected by fear or noise. कह रहा है कि जो मॉन्ग था, जो साधु था, उसके अगल बगल इतना ज़्यादा शोर शराबा होने के बावजूद भी, शोर बहुत ज़्यादा था, कि वो अपना ध्यान करता रहा पूरे ध्यान के साथ, मानसिक संतुलन के साथ, और वो अनअफेक्टेड था, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा था उस डर का और उस आवाज़ों का। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? इक्वल माइंड, इक्वल माइंड। ठीक है, इक्वा से क्या निकल रहा है? इक्वल। मिट्टी से क्या निकल रहा है? माइंड। जिसका दिमाग हमेशा बैलेंस हो, इक्वल हो। ठीक है, हम कोई भी स्थिति हो वैसा ही माइंड हो, चाहे कोई भी तकलीफ वाला समय ना हो या फिर अगर कोई बहुत ही ज्यादा कठिन समय है तब भी उसका दिमाग एकदम धैर्यपूर्ण हो। 8 देखो अब, इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब न्यायपूर्ण, सम्मान, फेयर, इम्पार्शियल, रीजनेबल। कैसे याद रखोगे? इक्वल प्लस टेबल। ठीक है, हमारे समाज में अब हम सब लोग एक ही टेबल में इक्वल पोजीशन में बैठ के खाना खाते हैं, ना कोई नीच वीच नहीं है, सब समान है। ठीक है, तो इक्वल टेबल में खाना खाते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेयर, अनबायस्ड, इम्पार्शियल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनफेयर, पार्शियल, प्रीजुडाइज्ड। इंपॉर्टेंट है ये। द कंपनी फॉलोड एन इक्विटेबल पॉलिसी दैट गेव एवरी एम्प्लॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। कह रहा है कि जो कंपनी है वो इक्विटेबल पॉलिसी अपनाती है, फॉलो करती है कि सबको जो है वो समान अधिकार मिले, सारे एम्प्लॉयज को समान अपॉर्चुनिटी मिले प्रमोशन के लिए। ठीक है, 9th है हमारा इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब अस्पष्ट, दो अर्थी, मतलब कंफ्यूज, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अनक्लियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस, वेग, अनसर्टेन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर, डेफिनेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द पॉलिटिशियंस इक्विवोकल आंसर अबाउट करप्शन लेफ्ट एवरीवन अनश्योर व्हाट ही रियली मीन्ड। कह रहा है कि जो पॉलिटिशियन का कंफ्यूजिंग आंसर था करप्शन के बारे में, उसने सभी को अनश्योर कर दिया, कि मतलब एक तरीके से सब कोई भी समझ नहीं पाया कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद कर लेना। 10th है हमारा इरूडाइट। इरूडाइट मतलब विद्वान, गहन ज्ञान वाला, शोइंग डीप एक्सटेंसिव लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लर्न, स्कॉलरली, इंटेलेक्चुअल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, अनइन्फॉर्म्ड। The erudite historian amazed the audience with facts and insights that connected centuries of human civilization. तो कह रहा है कि जो ज्ञानी हिस्टोरियन था, जिसको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता था, उसने सारे ऑडियंस को, लोगों को एकदम अमेज कर दिया, चकित कर दिया फैक्ट के साथ, और बहुत ही ज़्यादा उसके बाद जो गहन मतलब बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ थी उसके द्वारा, दैट कनेक्टेड सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और उसके द्वारा जो दिए गए जो भी फैक्ट्स होंगे या इंसाइट्स होंगे, उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन जब तक भी जितनी भी हुई है, मतलब जब से हम लोग आए हैं दुनिया में, तब से उसने हर चीज़ों को कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? एजू प्लस टाइट आ रहा है। जो एजुकेशन में टाइट हो, जो एजुकेशन में टाइट हो वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला होगा, जिसके पकड़ है, एजुकेशन में पकड़ है। ठीक है, तो एरोडाइट से क्या याद रखोगे? एजू टाइट। एजू क्या मतलब? एजुकेशन। एस्टोरिक। एस्टोरिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आए। मान लो अभी मैं कह दूं E=MC² को प्रूफ करो, या फिर आपके सामने प्रूफ रख दिया जाए, तो बहुत ही कम लोग होंगे हम लोग में से जो उसको, उस प्रूफ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज, इतनी कठिन चीज जिसको बहुत कम लोग समझ पाए। कठिन, इंटेंडेड फॉर और अंडरस्टूड बाई ओनली अ स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड ग्रुप। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, क्रिप्टिक, रिकंडाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल, ऑब्वियस, फैमिलियर। द प्रोफेसर्स हिस्टोरिक लेक्चर ऑन एशियंट सिंबल्स फॉल अप्रिशिएटेड ओनली बाय अ फ्यू सीरियस स्टूडेंट्स ऑफ मिथोलॉजी। कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर का हिस्टोरिक लेक्चर था, बहुत ही ज़्यादा टफ लेक्चर था, किसके ऊपर? एशियंट सिंबल्स के ऊपर। वो उनके द्वारा अप्रिशिएट किया गया, प्रशंसा की गई, जो थोड़े से स्टूडेंट थे, जो सीरियस स्टूडेंट थे मिथोलॉजी के। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हिस्टोरिक।
हिस्ट्री हम लोग में से कितने लोगों को पसंद है, या फिर कितने लोगों को याद रहता है, जो इंटरेस्टेड होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। अभी किसी से पूछ लिया जाए तो वो नहीं बता पाएगा। तो जो हिस्टोरिक चीज होती हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज होती हैं, वो एक तरीके से टफ होती है, उनको याद करना टफ होता है, बार बार रिवीजन चाहता है। इसीलिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको एक तरीके से याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिक से याद रखना, हिस्टोरिक। 12th है हमारा स्पाउज। स्पाउज मतलब समर्थन करना, अपनाना। टू सपोर्ट, एडवोकेट और कमिट टू एन आइडिया और बिलीफ। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्ट, अपहोल्ड, एडवोकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोज, रिजेक्ट, अबंडन। एडवोकेट ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है। द एक्टिविस्ट एस्पॉज द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वर्क टायरलेसली टू ब्रिंग स्कूल्स टू रूरल विलेजेस। कह रहा है कि जो एक्टिविस्ट था उसने जो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स का कारण था, उद्देश्य था, उसको सपोर्ट किया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करी कि वो गांव में स्कूल्स को ला सके। इसकी क्या ट्रिक होगी याद करने की? स्पाउस तो सब लोग समझ गए होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, या हस्बैंड या वाइफ, तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। 13 देखो, अथेरियल, हल्का, डेलिकेट, लाइट, हेवेनली, टू परफेक्ट फॉर दिस वर्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेलेस्टियल, एरी, डिवाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अर्थली, हैवी, मटेरियल। एथेरियल का मतलब ये होता है कि इतनी कोई चीज हल्की है बहुत ज्यादा कि एक तरीके से वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी समझते हैं कि सेंटेंस है। देखो पहले, द डांसर मूवमेंट्स वर सो अथेरियल। अब यहाँ पे क्या है? डांसर के जो मूवमेंट थे, जो स्टेप थे, वो बहुत हल्के से। ठीक है, दैट इट फेल्ट एज इफ शी वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर लाइक अ स्पिरिट, कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा पे तैर रही है जैसे एक आत्मा तैरती है। तो मतलब समझने की कोशिश करो, कंटेस्ट क्या है इसका। डायरेक्टली मीनिंग मत याद करो, क्योंकि हल्का से तो बहुत चीज हो जाएगा, वेट का भी समझ सकते हो ना, मगर ये वो मीनिंग नहीं है। डेलिकेट, बहुत नाजुक, लाइट। ठीक है, इसको याद रख सकते हो नॉट रियल से। नॉट रियल, नॉट रियल क्या होता है? स्पिरिट होती है। ठीक है, आत्मा होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, तो एथेरियल। ठीक है। 14 देखो, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है विनम्र शब्द, कोमल शब्द। ठीक है, अ माइल्ड एंड और पोलाइट वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ वन दैट माइट बी हार्श और अनप्लेजेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अंडर स्टेटमेंट, माइल्ड, एक्सप्रेशन, सब्स्टिट्यूट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लंटनेस, डायरेक्टनेस, हार्शनेस। इंस्टेड ऑफ सेइंग फायर्ड, द मैनेजर यूज्ड अ यूफेमिज्म, वी आर लेटिंग यू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे क्या है कि मैनेजर ने अपने कुछ एम्प्लॉयज को फायर्ड किया है, मतलब उनको जॉब से निकाला है। तो वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि यू आर फायर्ड, नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि हम आपको आपकी जॉब से निकाल इसलिए रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप जाकर बाहर जाकर नए नए अपॉर्चुनिटीज देखें। मतलब एक तो जॉब तो ले ही रहा है, मगर शब्द ऐसे यूज कर रहा है कि वो ज्यादा खराब ना लगे, हार्श ना लगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज? इसको डायरेक्टली याद करना होगा, कोई ट्रिक नहीं है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।